अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। होपफुली कि आप लोग खैरियत से होंगे। बस डे में कुछ सिचुएशन या स्केड्यूल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली था कि आप लोगों के साथ अकॉर्डिंग टू डिसाइड जो भी हमारा डिसाइडेड टाइम है उस पे हम स्टार्ट नहीं कर सके। और मेरा माइंडसेट होता है कि जो हमारे डिसाइडेड डेज हैं उनमें एटलीस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। कोई बहुत ही स्वेयर सिचुएशन हो तो उसमें हम ट्राई करते हैं कि बिफोर द टाइम आप लोगों को बता दिया जाए कि नहीं होगा सेशन। सो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों के प्रीवियस सेशन के बारे में प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। जी गाइस, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब बिल्कुल इजी वे में चल रहा है। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है कुछ भी जो हमारी प्रीवियस कम्युनिकेशन हुई है उसके बारे में? कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं। सो ये तो बहुत अच्छी बात है। आज आप लोगों को रिसर्च के लिए एक नए सॉफ्टवेयर के थ्रू लेके जाना है, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक हमारा सेशन होगा जिसमें आप लोगों को गाइड करूंगा कि इन सारे सॉफ्टवेयर में कॉमन कौन सी चीजें आ रही हैं, डिफरेंस कहाँ पर है, कौन सा टूल हमें यूज करना चाहिए ओवरऑल रिसर्च के लिए। राइट। अगर आप लोग कहते हैं तो यार मैं 1-2 मिनट ना वेट कर लेता हूँ सो बाकी मेंबर्स आ जाए, मैं एक सेकंड पॉज कर रहा हूँ। ओके, मैं अभी आप लोगों के साथ ये बात कर रहा था कि कीपा को हमने ओवरव्यू किया, स्मार्ट स्काउट का ओवरव्यू किया। एक सॉफ्टवेयर और है जिसको हम ट्राई करेंगे, सो दैट्स वाई कि हमारे पास कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ एक मैंने सेशन बोला है जो नेक्स्ट वीक पे होगा, उसमें मैं ओवरऑल आप लोगों को एक डिफरेंस या फिर मेन जो समरी है इन तीनों सॉफ्टवेयर्स की शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन से सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ क्या है, हम कौन सा इजीली यूज कर सकते हैं, रिजल्ट्स किस वाले सॉफ्टवेयर से हमें अच्छे मिल सकते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर एक अप्रोच तो ये है कि हमें बहुत ही इजी फील होगा कि यार कोई इतनी ज्यादा बॉदरिंग सिचुएशन नहीं। और दूसरे वाला ये है कि कॉम्प्लिकेशंस फील होंगी, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे और सेशंस गुजरते जा रहे हैं, जब हम खुद परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे शायद फील आएगा यार यहाँ पर तो बॉदरिंग सिचुएशन बन रही है। सही हो गया ना। तो होपफुली प्रैक्टिस करने से सारी चीजें जो है वो इफेक्टिव वे के साथ प्रोसीड करेंगी। सॉफ्टवेयर का नाम है हीलियम 10। मैं आप लोगों के सामने साइन अप कर लेता हूँ।
और वो आप इजी वे के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सर्च किया हीलियम 10 फ्री साइन अप, क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों को पेमेंट्स उन टूल्स के लिए पे करने की जरूरत नहीं है जो हम इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कीपा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। हीलियम 10 amazon के बहुत से बिजनेस मॉडल के लिए यूज होता है, लाइक प्राइवेट लेबल के लिए, आर्बिट्राज के लिए, इसके साथ कुछ और भी एसोसिएटेड जो ड्रॉप शिपिंग है। हम लोगों ने मेनली इसे यूज करना है फॉर amazon FBA होलसेल। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर, तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर रहे हैं, लाइक दिस वन नेम। मैंने चूज कर लिया कुछ ये वाला ईमेल अकाउंट जो हमारे पास ऑलरेडी लॉग इन है, आप उसी को यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने ये वाला कॉपी किया और इस पे आके पेस्ट कर, ये जो इन्होंने सजेस्ट किया है पासवर्ड वो भी हमने चूज किया, साइन अप करेंगे एंड एज इट इज डन। विच वन बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, ये सारे जनरल सर्वे के क्वेश्चंस। हमने कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया है तो उसके लिए कोई बॉदरिंग सिचुएशन हमारे पास। स्टार्टर के लिए $39 पर मंथ है, प्लेटिनियम के लिए $99 पर मंथ है, डायमंड के लिए $279 पर मंथ। अगर तो हमें प्लान लेना है तो हम अपग्रेड टू दिस वन कर लेंगे, नहीं करना तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नॉट राइट नाउ। अभी मैंने किया क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नेम है हीलियम 10, उसको साइन अप करने की ट्राई की है, सो दैट्स वाई कि हम रिसर्च को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते। ओके, इतनी सी बात थी साइन अप वाली, लेकिन सर, यस यस। सॉरी। ये अपने जेन्युइन नेम से कर ले साइन अप? नो प्रॉब्लम, आप अपने सूडोनेम से मतलब कर, जेन्युइन करना है? नो नो नो, आप सूडोनेम से कर सकते हैं, कुछ भी आप कर ले। पर जो इन फ्यूचर हमने जो भी करना है वो हमने कीपा से ही करना है या हम इनसे भी करेंगे? इनसे भी करेंगे, ये जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा मैं उसमें ओवरऑल यही मेंशन कर रहा हूँ ना, कि आप लोगों को स्ट्रेंथ जो है ईच सॉफ्टवेयर की वो मेंशन करूंगा, जो बैक ड्रॉ आ जाता है किसी एक सॉफ्टवेयर में वो भी मेंशन कर दूंगा। सो दैट्स वाई कि आप लोगों को एक ओवरऑल समरी भी मिल जाए उस चीज की, रिवाइज भी हो जाए, और हम डिसाइड कर सकें कि फर्दर हमें कौन से सॉफ्टवेयर के साथ प्रोसीड करना है। ठीक मेजर है। जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कीपा इज द बाइबल ऑफ amazon FBA होलसेल, और वो तो हमें यूज करना पड़ेगा। किस वजह ओके। से मैं ये कह रहा हूँ कि स्मार्ट स्काउट या हीलियम 10 वो मेंबर्स जिन्होंने अभी सर्विसेज दे, या फिर उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल है कि हम परचेज क्यों करें, कहाँ से करें, नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए हीलियम 10 और स्मार्ट स्काउट का एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करें, लोगों को ब्रांड्स निकाल के दें, उनसे चार्ज करें, और जैसे ही सिचुएशन बेटर होना शुरू हो जाए आप अपनी सब्सक्रिप्शंस की साइट पर आ जाए। ओके, अब हम थैंक क्या यू। काम करते हैं, साइन अप करने के बाद डैशबोर्ड हमारे सामने ये विजिबल है। मैं अल्टीमेटली उस ऑप्शन को चूज करूंगा जिसके थ्रू हमें रिसर्च करनी, तो आप लोगों ने इधर आना है टूल्स पे। ओके, सो ऑल द वे जैसे ही मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, मार्केटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लर्निंग ऑपरेशंस एंड सो ऑन। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ये दिख रहे हैं इन्होंने फेवरेट किए हुए हैं, मैं इन सारों को अनचेक कर देता हूँ। ओके, सो ऑल द वे ये भी फिनिश। हमें प्रोडक्ट रिसर्च में से ये ब्लैक बॉक्स वाले ऑप्शन के साथ जाना, ठीक है। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ब्लैक बॉक्स, दिस वन। वंस आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये बहुत इजीली
या यूजर फ्रेंडली, इसमें कोई इतने ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है कि हमें बॉदर होना पड़े। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया में कोई भी चीज है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको कोई सब्सक्रिप्शन देते ही नहीं। आप में से बहुत से मेंबर्स चैट जीपीटी को यूज करते होंगे, उसका भी एक फ्री वाला प्लान है, एक पेड वाला आ जाता है। सेम वे के अकॉर्डिंगली यूट्यूब की बात करें, अगर हमारा फ्री वाला वर्जन है तो उस पे एड्स ही हमें नजर आ रहे होते हैं। फेसबुक की बात करें तो वहां पर भी ऐसे, या अपने सराउंडिंग में हम दुनिया में जहां पर भी नजर डालते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वो फीचर्स, ऑप्शंस, फैसिलिटीज नहीं मिलती अनटिल अनलेस हम पेड वर्जन में आ जाते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये वाला सॉफ्टवेयर हमें कह रहा है कि साइन अप हो गया है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो राइट नाउ आपके पास ये 5 सर्चेज रिमेनिंग है। अब जैसे ही 5 कंप्लीट हो जाएंगी, फर्दर आप किसी ब्राउजर के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना होगा, नई जीमेल बनाएंगे, उसके ऊपर साइन अप करेंगे, एंड सो ऑन। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुली अपने इस क्रेडिट को या इन सर्चेज को मेक श्योर करना। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये तो वैसे मार्केट में मिल भी जाता है 1000 to 1500 रुपीज में, और आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, वंस हम यहाँ पर आए, पहला जो मैं डैशबोर्ड देख रहा हूँ ना, ये वाला, आंसर दीज क्वेश्चंस टू फाइंड अ प्रोडक्ट मार्केट कौन सी है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अगर कोई यूएसए में काम करना चाहते हैं, कनाडा में, मैक्सिको में, जर्मनी में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, यूके में, इंडिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अरब एमिरेट्स एंड ब्राजील, ये वो वाली मार्केट प्लेसेस मेंशन हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। अब एक बंदा है जो कहता है मुझे सऊदी अरेबिया में अमेजोन का काम करना है, तो क्या मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते। हाँ, दुबई में आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मौजूद है। सो दिस वन, ये भी इन्होंने जस्ट कपल ऑफ मंथ्स अगो ऐड किया है, उससे पहले ये ऑप्शन मौजूद नहीं था। ये इसका बहुत सिंपल वाला ओवरव्यू, यहाँ से आप कैटेगरीज चूज कर सकते हैं जिनके लिए हम प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई आपने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, कुछ भी, वो चीजें भी हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम ऑप्शंस दे रहा है। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जहां पर सिंपल का मेन्यू आ रहा है यहाँ पर हम चूज कर लेंगे एडवांस। ठीक हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो फिल्टर्स हमारे सामने पहले शो हो रहे थे उसकी जगह पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आना शुरू हो गए। यहाँ तक कोई बॉदरिंग सिचुएशन है तो प्लीज पूछे। नहीं नहीं, ओके है। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, सेलेक्ट वन और मोर कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये सारी वो कैटेगरीज का मेंशन कर रहा है। मैंने शायद पहले वाले सेशंस में भी मेंशन किया था कि आप कोई भी चूज कर लें, उसमें बॉदरिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो कि एवरग्रीन है, जिनमें पोटेंशियल भी है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ पेट सप्लाईज, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, कुछ मेंशन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये सारी यहाँ पर आ जाएंगे। ब्यूटी के रेलेवेंट, टॉयज के रेलेवेंट, स्पोर्ट्स के रेलेवेंट, हेल्थ के रेलेवेंट जो चीजें आ जाती हैं, ऑटोमोटिव के रेलेवेंट। ठीक हो गया। इसी तरह से हम और भी ऑप्शंस जो है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं। क्लोथिंग वाला भी ऑप्शन अच्छा है, नॉट बैड। सप्लीमेंट्स की बात करें, वो भी ऑफ कोर्स इसी पैरामीटर में कंसीडर होते हैं हमारे पास। सेम वे के अकॉर्डिंगली, और आप कौन सी चीजों में जा सकते हैं? हम्म,
टॉयज एंड गेम्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, बेबी प्रोडक्ट्स, इनमें भी हम काम कर सकते हैं, ये हॉट सेलिंग। इसके अलावा अभी यहाँ पर भी सारी ये कैटेगरीज मेंशन है, वहाँ वो भी चेक कर लेते हैं कि कौन से वाला स्टफ है, क्योंकि हमारे पास 5 सर्चेज अवेलेबल है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इन 5 सर्चेज में हमारा रिसर्च का काम डालना चाहिए। पहली हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम सारी कैटेगरीज का डेटा जो है वो फाइंड आउट करें। जैसे मैंने यहाँ पर किया सेलेक्ट ऑल। अच्छा, ऑल द वे। अब रिव्यू काउंट्स, रिव्यूज होते क्या है, मैं बार बार इसके ऊपर बात कर रहा होता हूँ, या हमारी प्रीवियस भी रिसर्च में बात हुई कि रिव्यूज कम से कम होने चाहिए। जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे, वो बड़े ब्रांड्स हैं, उनसे हमें अप्रूवल लेना, उनके साथ फर्दर प्रोसीड करना थोड़ा सा बॉदरिंग सिचुएशन में लेके चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए, तो अल्टीमेटली अब थोड़ा सा ये मोर देन नॉर्मल टाइम ले रहा है। लेट मी चेक इट, ये चेंज एड्रेस, क्योंकि वो पाकिस्तान शो कर रहा है, माइट बी पॉसिबल, इस वजह से हमें बॉदरिंग सिचुएशन। अप्लाई, डन, एंड सो। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पर जैसे ही चेंज किया ना, ये इसके पास 79,000 इतनी रेटिंग्स है, मीन्स कि इतने लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू किया है, मेंशन किया है। सो चेक कर लेते हैं। डजेंट इवन मैटर कि ये प्राइवेट लेबल की है या होलसेल की प्रोडक्ट है, ये वाले रिव्यूज चेक कर रहे हैं आप लोग। कितने 80% लोगों ने 5 स्टार दिया हुआ है, 1 स्टार में 1% में ये वाले लोग आ जाते। Was great for first couple of months. Now I have to keep an eye on it as it turns off a few seconds after I press the heat button. Sometimes ये सारे इनके प्रॉब्लम्स है, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। एक दो लोगों की अगर ये बॉदरिंग सिचुएशन चल भी रही हो, तो वो बियरेबल है। क्या हो गया? अब मैं क्या काम करता हूँ कि यार अगर इस ब्रांड को हम रीच आउट करें, ठीक है। 1 सेकेंड मुझे दीजिएगा। अच्छा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर इस वाले ब्रांड को रीच आउट करते हैं, इसकी तो रेटिंग्स और रिव्यूज ही बहुत ज्यादा है, और अल्टीमेटली इनसे अप्रूवल लेना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमारा माइंडसेट होता है कि ऐसे ब्रांड्स को, ऐसी प्रोडक्ट्स को रीच आउट करें जिनकी रेटिंग्स कम से कम हो, रेटिंग्स और रिव्यूज रीजनेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मिनिमल 20-30, क्योंकि रेटिंग्स यहाँ पर लेना भी इजी वे नहीं है। अमेजोन की बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं। जैसे नॉर्मली हम फेक रिव्यूज ले लेते हैं, यहाँ पर भी लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। इवन दो अमेजोन के लिए आप 5, 10, 15, कोई 50 हम रिव्यूज ले सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो हमें ये वाली प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी या कुछ भी। तो कोई भी बंदा नहीं चाहता कि यार मेरे डॉलर्स इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी जा रहे हो, मार्केटिंग भी करनी है, फ्री गिव अवेज वाले सीन में भी हम लोग जाएं। तो वो वाला रिकमेंडेड स्टफ नहीं। ठीक है। अगर हमारे पास ये रिव्यूज कम से कम की रेंज में आ जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ना कि भाई इसका ये वाला जो पैटर्न है ना कि 20 से लेकर 500 की रेंज में जो रिव्यूज है, ये इमर्जिंग ब्रांड्स होते हैं। इमर्जिंग मींस कि इनको भी इन्वेस्टर्स चाहिए, इनके साथ हम काम कर सकते हैं। ये इतना बड़ा ब्रांड है, इसमें मैं बोलूंगा यार मुझे $1,000 का ऑर्डर प्लेस करना है, ये तो बिल्कुल मुंह भी नहीं लगाएगा, टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि शायद हमारा अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो, आप लोग ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसलिए अब हम आ जाते हैं अपने पास रिसर्च। रिव्यूज मिनिमल हम 10 कर लेते हैं, और मैक्सिमम मैं कर लेता हूँ 500। आप 10 भी ना करें, 5 कर लें, क्योंकि हो सकता है कि जो फ्यू
रिव्यूज हैं वो उन्होंने फेक वाले लिए हो। हमें नुकसान क्या हो सकता है कि नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है अभी, तो वो पैसा भी लगा रहे हैं, फेक रिव्यूज भी ले रहे हैं, आने वाले दिनों में वो क्लैप्स ही ना कर जाए। तो इसलिए रेटिंग्स रिव्यूज कुछ होने चाहिए। रेटिंग्स मिनिमल की बात करें तो हम क्या लेते हैं, 3.7, 3.8। बेस्ट सेलर रैंक, अब क्योंकि हमने सारी कैटेगरीज को चूज किया है, जब आप ओवरऑल मूव कर रहे होते हैं तो हमें मैक्सिमम 50,000 के साथ ही जाना पड़ेगा। शिपिंग साइज, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, इसी तरह से यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं ना कि स्मॉल एंड लार्ज, कुछ इस तरह के ऑप्शंस ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। शिपिंग साइज का मतलब ये कि प्रोडक्ट की ओवरऑल डायमेंशंस क्या, ऐसी डायमेंशंस तो नहीं है कि जो बल्कि हो, हमें शिप करने में, डिलीवर करने में ओवरऑल बॉदरिंग सिचुएशन फेस करनी पड़े। तो ये हमारे पास इनका शिपिंग साइज आ गया। फुलफिलमेंट सेंटर में आते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो अमेजोन सेल कर रहा है वो नहीं, एफबीए के पास है, और एफबीएम। कि एफबीए कौन है? आप, मैं और बाकी हमारे तरह के लोग जिनका स्टॉक या इन्वेंटोरी अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है। एफबीएम वो वाले लोग हैं जिनकी इन्वेंटोरी उनके घर में पड़ी हुई है या उनके वेयर हाउस में। हम चाहते हैं कि यार वो लोग जो ये दोनों काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट शो करवाओ। अमेजोन इसलिए नहीं चूज किया कि ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ हमारा कंसर्न ही नहीं है जिनको अमेजोन खुद सेल कर रहा हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है, इमेजेस नहीं चाहिए, वेरिएशन काउंट। वैसे तो अगर मैक्सिमम जाना चाहते हैं ना, हम 4-5 के साथ ठीक है, वेरिएशंस मींस डिफरेंट कलर्स एंड सो ऑन। लेकिन सम टाइम हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि 15-20 या इससे भी ज्यादा वेरिएशंस होती हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी ज्यादा अच्छी सेल होने वाली, तो ज्यादा हम नैरो डाउन नहीं कर रहे होते। कोई ऐसा कीवर्ड है जिसे आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, ये भी जरूरत। लिस्टिंग एज, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको कम से कम कोई 2 मंथ्स हो गए हैं अमेजोन के ऊपर लिस्ट डाउन हुए, वो वाली आप हमें शो करें। तो डेली बेसिस पे नई नई प्रोडक्ट्स भी तो लॉन्च हो रही होती है ना। 2 मंथ्स का मतलब है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है ना। जवान से ये वाला सीन हमारे पास डन हुआ, अब हम आ जाते हैं कंपेटिटर, नंबर ऑफ द सेलर्स। मिनिमल 3, मैक्सिमम के साथ हमें कोई कंसर्न। इसी तरह से एग्जैक्ट ब्रांड सर्च, जैसे मैंने कीपा में बताया कि आप ब्रांड वाइज भी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तब मुझे अगर एप्पल की प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है तो ये सारे फिल्टर्स जो आपने बैक एंड पे अप्लाई किए हैं, आप चाहते हैं कि इस ब्रांड की मुझे आप वो वाली प्रोडक्ट शो करवाओ जो ये पैरामीटर्स या क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। हम ब्रांड वाइज भी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लोग यूएसए में, यूरोप में रहते हैं, उन्हें पता है कि हम डेली बेसिस पे किस टाइप की प्रोडक्ट्स को ओवरऑल कंज्यूम कर रहे होते हैं। ब्रांड्स कौन से प्रोमिनेंट हैं, उनका नाम लिखें, उनकी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। वो प्रोडक्ट्स जो आपके क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया को फॉलो अप कर रही हैं, उनको आप सेलेक्ट कर लें। कोई सेलर का नाम है, कंट्री है, वो भी आप चूज कर सकते हैं। ब्रांड का नेम, जैसे मैं चाहता हूँ कि amazon हो गया, या इसी तरह से बड़े ब्रांड्स, लीगो की बात कर लें, कॉन्ग की बात करें, मैं चाहता हूँ कि यार इन ब्रांड्स के साथ मेरा कंसर्न नहीं, तो उनको हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों का इनिशियल लेवल है, हम चाहते हैं कि ओवरऑल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा सा ब्रॉडर वे में जाए। जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो फिर उसमें इन चीजों को और ज्यादा डीपली डिस्कस करना। प्रोडक्ट की प्राइस $10 से लेकर ऑनवर्ड जितनी मर्जी हो जाए, कि $200 टू $50, हमें कोई इससे बॉदरिंग सिचुएशन। हाँ, 150 कर लें ये भी चलेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या सिचुएशन है कि रेवेन्यू कितना जो है वो जनरेट कर रहा है। किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आप रेवेन्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। मंथली आप सेल्स निकालना चाहते हैं। ये 3 से 4 फिल्टर्स हम लोगों ने अप्लाई करने हैं। पहला, कैटेगरीज की सिलेक्शन। नंबर 2, रिव्यूज, रेटिंग्स, पीएसआर हमें चाहिए। शिपिंग साइज मैंने सेलेक्ट किया, कौन से वाला, स्मॉल स्टैंडर्ड, लार्ज स्टैंडर्ड, और वेट में चाहता हूँ मैक्सिमम 5 पाउंड तक रहना चाहिए, इससे अबव नहीं जाना चाहिए। वेरिएशन का मैंने बताया कि जितना हम स्ट्रिक्ट चलते जाएंगे, जैसे मैं अब कर लेता हूँ कि 4 वेरिएशन, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो वाला काम भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। ओके, वंस ये सब हमारे पास डन हुआ, अब हम क्या करते हैं कि सिंपली सर्च
एंड सो ऑन। अब आपके पास ये वाली प्रोडक्ट्स आ, वैसे तो ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर लेते हैं। लाइक अभी जैसे मेरे पास ये आ रहा है ना कि प्राइस, पेरेंट लेवल सेल्स, एसेंस, दिस वन, तो मैं इनको सेल्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज भी कर सकता हूँ। ये पेरेंट लेवल रेवेन्यू आ रहा है ना, अब आप चेक कीजिएगा, मैं इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूँ। चेक करें इसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कितना है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसी तरह से ये वाला भी हमारे पास आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये हमें रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन तो शो हो रही है। अब ये बेस्ट नहीं है कि इस वाली प्रोडक्ट को अगर हम सोर्स कर लेते, अगर ये हमारे क्राइटेरिया पे आ रही, हमें ये भी तो देखना होगा ना कि क्या ओवरऑल सारे लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बाय बॉक्स रोटेशन इसमें अच्छी है, बुरी है, या फिर इसके अकॉर्डिंगली बाकी पैरामीटर्स भी फुलफिल हो रहे हैं, तो बेस्ट है। नहीं हो रहे तो फिर हम उन्हें इग्नोर कर देंगे एज इट इज। सही हो गया ना। अब ये तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है यार, देखिए एचपी, इस तरह के ब्रांड्स को हम रीच आउट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़े। सिंपली आप लोगों ने इस डेटाबेस को एज इट इज डाउनलोड कर लेना, एक्सपोर्ट डेटा अपनी हंटिंग शीट में यूज करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा कि जितना भी डेटा हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको हम रीच आउट करेंगे रेलेवेंट ब्रांड्स को, सप्लायर्स को, इनसे हम अप्रूवल्स लेंगे। सही है ना। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 सर्चेस आ, अब सेकेंडली आप लोगों ने क्या काम करना है कि अगर आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल उसके जो ऑप्शंस मौजूद थे जिनको हम यूटिलाइज कर सकते थे उनका मेंशन किया। अब अगर मुझे मूव करना है कि बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, तो टूल्स पे आए, बाय डिफॉल्ट आप आगे ब्लैक बॉक्स, कौन सी मार्केट के लिए आप काम करना चाहते हैं, यूरोप के लिए या मींस कि यूके के लिए या किसी और यूरोप की मार्केट के लिए, वो चूज किया। मार्केट प्लेस फॉर कौन सी कैटेगरी का आप डेटा निकालना चाहते हैं, ब्यूटी का, दैट नीड इम्प्रूवमेंट। कि अच्छा, जब हम लोगों ने ब्रांड्स को रीच आउट करना है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हम फीस बिल्ला तो नहीं ले रहे, हम लोगों ने उन्हें पे करना है, उनका भी बिजनेस एज इट इज बूस्ट हो रहा है। लेकिन हमारी जो मेंबर्स हैं, चाहे वो लोकल की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें, इन्होंने ब्रांड्स के साथ बहुत अनफेयर काम किया है। मीन्स कि अमेजोन के ऊपर ब्रांड बनाने में एक बंदे को $1 लाख तक पैसा चाहिए होता है, करने को तो वो 30-40 हजार से भी हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान कहाँ पर होता है कि जब ब्रांड बन गया है, आपके मेरे जैसे सेलर्स जाते हैं, प्राइस को चेंज करते हैं, कस्टमर कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, हम वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ऐसी बॉदरिंग सिचुएशन से ब्रांड का नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसी लिस्टिंग जिनमें लिटिल बिट क्या हम चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। अब एक बात समझ, कि अगर हमें किसी भी पर्सन के साथ, किसी कंपनी के साथ काम करना है और हमें ये पता चले कि यार यहाँ पर ये वाले ड्रॉबैक्स हैं, ये इश्यूज हैं, और हम उन्हें बताएं भी कि भाई ये वाली चीजों को अगर आप ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो आपको और ज्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी विजिबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम ऐसी लिस्टिंग फाइंड आउट करते हैं जिनको हम ऑप्टिमाइज करें और हमें इजीली अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि हम उस ब्रांड का फायदा कर रहे हैं ना। उसे बता रहे हैं कि वेयर कंपटीशन इज मीडियम, क्योंकि लो वाली में जाएंगे वो भी सीन ठीक है, मीडियम में थोड़ी सेल भी अच्छी होगी। आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट फॉर, किस रेंज में, £30 तक हम जाना चाह रहे हैं, या इससे अबव जाना है तो £30 से £100 की रेंज में, विद मंथली रेवेन्यू कितना। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका £1000 से लेकर 10,000 तक का रेवेन्यू, वो वाली मुझे आप शो करवाओ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो डेटाबेस आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली ब्यूटी की हमने चूज क्योंकि ब्यूटी की प्रोडक्ट्स को किया है,
ये सारे डिफरेंट ब्रांड्स हमारे पास एज इट इज शो हो रहे हैं। इनको आप अपने पास एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास दो सर्चेस अवेलेबल, और अपनी हंटिंग शीट में एज इट इज अपलोड कर, इतना सा काम कर। अब अगर किसी मेंबर को यहाँ पर बॉदरिंग सिचुएशन, प्लीज मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? सर सर्च में तो समझ आ गई है कि इसको ऐसे से सर्च करना है। हम्म। लेकिन ये जिस तरह का हम लोग कीपा पे कर रहे थे, ये उससे थोड़ा जी। सा डिफरेंट है, या मुझे लग रहा है कि हाँ जी। इसमें अभी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही कि हम कौन सा वाला हमें करना चाहिए, जो भी लिस्ट अभी ढूंढी है। मतलब एब्सोल्युटली। मेरा पॉइंट समझ आया? मैं समझ गया हूँ। देखें, अभी ये जितना भी डेटाबेस आप लोगों ने या हमने मिलके फाइंड आउट किया है, ये जी। हमारा रॉ डेटा है। हाँ, ये वाली प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही। लेकिन जो मैंने लास्ट सेशन में बताया कि प्रोडक्ट को चूज करने के बाद हमारा माइंडसेट होता है कि मेक श्योर करें क्या इस प्रोडक्ट की ओवरऑल सेल अच्छी है, जितने भी हम्म। सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं क्या सारे लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हमने ये भी डिसाइड किया कि अगर एक प्रोडक्ट की मल्टीपल वेरिएशंस हैं, हम मेक श्योर करें कि जो हम लोग चूज करने जा रहे हैं उसकी सेल की सिचुएशन क्या है। हम तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे ना ब्रॉडरली। ये वाला डेटाबेस, अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं या ब्रांड्स हैं जो कि थाउजेंड एंड थाउजेंड्स में आ रहे हैं, कुछ हमारे पास ऐसे होंगे कि जहां पर बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन, कुछ 20-30 ब्रांड्स या इस तरह का स्टफ आ जाता है। हमारी जो सेकेंड फेज है, नेक्स्ट सेशन में रिवीजन के बाद मैंने आप लोगों को एक सेशन में डिस्कशन करनी है कि लाइक प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे करने हैं, जो भी प्रोडक्ट हमने चूज करनी है। अब ये सारी रिसर्च की हुई प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हैं, लेकिन क्या इन पे हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट एनालिसिस। उसके लिए प्रॉपर हमारा एक प्रोडक्ट स्कोर कार्ड बना हुआ है। फिर हम आप लोग घर में बैठ के टाइम इन्वेस्ट करेंगे कि मैंने 50 प्रोडक्ट्स निकाली हैं तो उनमें से कितनी ऐसी है जो कि ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, सेलेबल है, रिस्क फ्री है राइट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 months to 6 months। अब 100 में से अगर पांच भी प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आ रही हैं, तो उनकी नेक्स्ट फेज आ जाएगी कि हम लोग उनको अप्रूवल के लिए रीच आउट करेंगे, वो ब्रांड को भी रीच आउट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को भी रीच आउट करेंगे, उसके सप्लायर्स को भी रीच आउट करेंगे एंड सो ऑन। अब वो लोग जो रिसर्च ही नहीं कर रहे, 500 ब्रांड्स का डेटा है ना, उनमें से कुछ डुप्लीकेटेड हो, तो सम आओ 300-350 के आसपास कुछ ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन आ जाए। अब उन ब्रांड्स को हम लोगों ने आगे कम्युनिकेट करना। मेरी बात को समझे आप? जैसे अब ये वाली देखिए नहीं। ना, कि अब ये एक एफबीए वाला आया, क्या मैं इसी रिसर्च की बेस के ऊपर डन कर लूं कि ये जो बेला नहीं। पेरी या कुछ भी है, इस वाले ब्रांड को प्रोसीड करें? नंबर वन तो इसका बीएसआर ही बहुत आ रहा है, एफबीए वाला भी। इस तरह कुछ होंगी चीजें जो कि आपको एक वे के साथ इग्नोर करते जाएंगे। सेम वे ठीक के है। अकॉर्डिंगली अब इसकी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। प्रोडक्ट एनालिसिस में ये रिपीट, हमारा जो है वो रिपीट भी होगा डेटा, कि हाँ भाई इसके डेटा में क्या लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सारे लोगों को मिल रहे हैं, कुछ लिमिटेड को मिल रहे हैं क्या। ये वाली प्रोडक्ट, जैसे अब मैं एक एग्जांपल के लिए, लास्ट सेशन में तो मैंने यही बताया था ना कि अब ये देखिए, हमारी प्रोडक्ट का जो आईडी कार्ड नंबर है, एसएन नंबर है, वो JD8 है। अब मैं देखूंगा कि क्या ये JD8 वाला जो ओवरऑल प्रोडक्ट है, ये सेल भी हो रहा है या एज इट इज तोहफतन नजरानतन हमने अपने पास लेस डाउन कर लेना है कि महीनों महीनों ऑर्डर्स ही ना है। ये वाला थी JD8, मैं चेक करता हूँ तो ये बता रहा है 15.7% ये वाला सेल हो रहा है, सबसे ज्यादा ये वाला सेल हो रहा है। और इमेजिन, अभी यहाँ पर मैं एक चीज आज नहीं करूंगा लेकिन नेक्स्ट सेशन में, कि परसेंटेज में भी पता चलेगा कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब 62,000 इसका पहले ही BSR है, फिर ऊपर से ये FBA की प्रोडक्ट भी है, प्राइवेट लेबल वाला भी इसमें स्टफ आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमें ऐसी चीजों से कोशिश करना है कि अपने आप को अवॉइड करें। एक और मेथड है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, टीम और मैं समहाउ आप कह सकते हैं कि 50% तक हम उसी को यूज कर रहे होते हैं, और वो है
रिवर्स सोर्सिंग रिसर्च मेथड, कि कुछ ऐसी चीजें जो सॉफ्टवेयर को आपने बताई ना कि 2+2 तो वो बोलेगा 4, लेकिन इन इन द मीन वाइल रिसर्च में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जिनको आप टेम्परेरीली कंसीडर कर सके। अगर मैंने सॉफ्टवेयर को बोला है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर दो, अगर अमेजोन का एक दिन का भी इंप्रेशन आया हुआ ना, तो ये प्रोडक्ट या ब्रांड हमें शो ही नहीं करवाएगा। हम्म। इसी तरह से जब आप मैन्युअली काम कर रहे होंगे रिसर्च का बाय यूजिंग कीपा, तो आप देखेंगे यार ये वाले तो कभी ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स मैंने रिसर्च में देखे ही नहीं, क्योंकि वो जो फिल्टर्स हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च कर रहा होता है। अभी पहला काम यही होता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, इंफॉर्मेशन निकाल सकें। फिर दूसरा ये कि हम उसकी स्क्रीनिंग करें, उसे और प्यूरिफाई करें। क्लियर हुआ मिस? यस, यानी कि सर हम ये सही में काम करना शुरू कर दें क्योंकि हमारे सेशंस खत्म हो जाएंगे, उसके बीच में सब कुछ होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आप देखते जाइएगा ना कि स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को लेकर चले। अभी मैंने हाँ। रिसर्च किया है ना, तो नेक्स्ट वाला दीपा का कुछ मैंने ओवरव्यू करवाया था प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। इससे आने वाले जो सेशंस में रिवीजन, और फिर मैं बताऊंगा कि अब ये जो प्रोडक्ट्स हमने चूज किए हैं नेक्स्ट इन पे हमें काम क्या करना। हर एक चीज वो मॉड्यूल या चैप्टर क्लोज होगा तो हम आगे जाएंगे, भागते नहीं रहेंगे। ठीक है। ठीक है। यूजली व्हेन वी बाय समथिंग फॉर अस हाँ, पर्सनली, ये मेरा एक क्वेश्चन है। usually check reviews and rating जिसकी ज्यादा होती हैं। I do prefer buying that. So how will make sure about मिस अलीमा सर, सेलिंग एंड आप ऑर्डर। बिल्कुल एग्री कर, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, आपने बात सही की है। लेकिन ये आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। Amazon के ऊपर मार्केटिंग सारे लोग कर रहे हैं। सपोज आपने अपने घर के लिए कोई ऑर्डर करना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक प्रोडक्ट है इम्यूनो 150, एक सप्लीमेंट है। यूएसए में मैं जी। चेक करता हूँ कि क्या इधर ये मौजूद है। अगर वो भी नहीं भी है, मैंने सर्च किया है लेकिन उसके रेलेवेंट इसने मुझे कुछ ऑप्शन शो करवा दिए। सपोज अब आप ये देखिएगा कि ये इस मार्केट में नहीं है ना, तो मैंने एक सर्च किया ये कीवर्ड। ये मैं क्यों सर्च कर रहा हूँ, मेरी जरूरत है। आप भी इसी तरह से जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते होंगे, जब आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम सर्च करा है उसके अगेंस्ट ये सारे रिजल्ट्स आना शुरू हो। ये सारे मेंबर्स वही वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं समहाउ। अब कस्टमर तो जी। यही देखेगा ना कि जिसकी रेटिंग्स और रिव्यूज अच्छे हैं वो उसी के पास ऑर्डर प्लेस करेगा, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी वाली बात है। अब सारे ब्रांड्स का ऐसा सिनेरियो नहीं है। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख रेटिंग और रिव्यू वाले ब्रांड के पास जाएंगे, वो हमें अप्रूवल नहीं जल्दी देता। नाइकी एडिडास की रेटिंग और रिव्यूज में तो हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना। सारे लोगों को हम्म। पता है कि वो सेल एबल है, लेकिन जब आप अप्रूवल के लिए उसके पास जाते हैं वो कहता है जी कम से कम आपको $20,000 मेरी एक प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप विलिंग है तो हम मूव करते हैं, और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो फिर सॉरी, हमारा ये बिजनेस आगे प्रोसीड ही नहीं हो सकता। अब एक बंदा $20,000 नाइकी के ऊपर क्यों लगाए? अब आप चेक कीजिएगा कि इसमें 10 से ज्यादा सेलर्स हैं, यहाँ पर भी 10 से ज्यादा सेलर्स हैं। मल्टीपल मींस की हंड्रेड्स में सेलर्स आ जाते हैं नाइकी या इस तरह के बड़े ब्रांड्स के पास। तो जब मोर देन 30-40 सेलर्स होंगे हमें वेट करना पड़ेगा। आगे जाके मैंने आप लोगों को बताना है कि इसमें इशू क्या है। जब बहुत ज्यादा सेलर्स हो जाएं और आप न्यू है, एल्गोरिदम ठीक की है। ट्रेनिंग इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली की गई है कि ऑर्डर लेने के लिए भी आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने भी ये वाली प्रोडक्ट लेस डाउन कर दी है, आपने भी लेस डाउन कर दी है, मैं पिछले 4 साल से इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, या आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं आज आ रहा हूँ तो मुझे भी फौरन से पहले उतने ऑर्डर्स मिले और वही प्रॉफिट बनाऊं। नो, उसके लिए हमें प्राइस को देखना पड़ता है। जितनी कम प्राइस पे आप लेस करेंगे ऑर्डर मिलेगा, जितना जल्दी डिलीवर करेंगे आपको ऑर्डर मिलेगा। जो आप रेटिंग्स और रिव्यूज देखते हैं ना वो लिस्टिंग की, जैसे अब ये ना नाइकी यूनिसेक्स यान एक वार्मर। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो राइट नाउ मुझे ये एक सिंगल ही नजर आ रही, इसकी वेरिएशन नहीं। सम टाइम जो आप प्रोडक्ट चूज करते हैं उसकी बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती हैं। तो अब हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। अब ये जितनी भी रेटिंग्स और रिव्यूज आप देखेंगे वो सारी की सारी इस लिस्टिंग को मेनली मिल रही है।
जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप वहां पर मेंशन कर देते हैं कि भाई मेरे साथ क्या सीन चल रहा है। बाकी प्रॉब्लम नहीं है, जिसके जितने ज्यादा रिव्यूज और रेटिंग्स हैं ब्रांड्स के, वो ट्रस्ट वर्दी है, वो स्कैम नहीं कर रहा, वो ओरिजिनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहा है। लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास नहीं जाना होता। रीच आउट जरूर करें, अगर वो आपको फेवर दे देते हैं तो फिर हमें काम कर लेना चाहिए। ठीक है। और नहीं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही है कि हम चाहते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करें। हम्म। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप ने टाइम मैनेज किया ओवरऑल। और एक ही बात कहूंगा, आप लोगों ने करना ये है कि अभी तक जितना भी हमने परफॉर्म किया है तीनों सॉफ्टवेयर्स के साथ, जिनके पास पेड में है या फ्री में, देखिए स्मार्ट स्काउट या हीलियम 10 हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिन लोगों ने आगे जाके काम करना है फ्रीलांसिंग का, कि ये जो काम आप रॉ डेटा निकाल रहे हैं, क्या ये मीनिंगलेस काम है? आपने कुछ फिल्टर्स दिए हैं, आपके पास डेटा आ गया है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, लेकिन हम और उन्हें प्योरीफाई करना चाहते हैं, रिफाइन करते हैं कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को नोटिस करें क्या वो हमारे क्राइटेरिया के रेलेवेंट है। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, amazon प्रोडक्ट रिसर्च। अब आप चेक कीजिएगा कि इसके अगेंस्ट कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ये इन लोगों की रिव्यूज रेटिंग्स देख रहे हैं ना? जी तो हम लोगों ने ये जो रिसर्च किया है, ये आप देखेंगे, कोई कह रहा है मैं 10 प्रोडक्ट्स निकाल के देता हूँ, कोई 20 प्रोडक्ट्स निकाल के देगा, कोई 30 प्रोडक्ट्स निकाल के देगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही। एंड कोई और क्वेश्चन? ओ सर, ये आपने ये बताया नहीं कि हम इसे फ्रीलांसिंग मतलब कैसे डिसाइड करना है कि हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या हम सेलर बनना चाहते हैं। ये सारी बात तो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाती है, पहली हम्म। बात। नंबर जी 2 हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर आ जाती है। जिस मेंबर के पास, देखिए पहला तो विजन ही क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास अगर $3,000 तक भी है तो हम अपना अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी यहाँ पर तो हमारा ये विजन ही क्लियर हो जाता है। अच्छा, नंबर 2, वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो डर है। मैं स्पेशली बात करता हूँ कि हमारे जो फीमेल मेंबर्स हैं, या वैसे तो फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या बहन भाई हैं, कोई भी, वो किसी किसी के इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाह रहे हैं या अपनी, अगर आप फैमिली के साथ एसोसिएटेड हैं तो फिर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। कि आप कहीं से आपको फंडिंग मिल रही है, हस्बैंड की तरफ से, भाई की तरफ से, फैमिली की में से कोई भी मेंबर दे रहा है, तो अब आप एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि हाँ यार, मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ या लेने जा रही हूँ, सक्सेस और फेलियर को भी मुझे देखना होगा कल को। कोई बट सो एवर, आई थिंक सो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर जी ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पर हम सस्पिशियस फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, उन लोगों को भी रिकमेंडेड है कि वो फ्रीलांसिंग करें। वैसे तो ये फ्रीलांसिंग सारे मेंबर्स को करनी चाहिए, वो लोग जिनके पास 10-15,000 डॉलर्स जस्ट बैकअप पे पड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि इससे मेरा कोई किचन मनी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये मेरी सेविंग्स है, और ऐसे ही होल्ड पे किया हुआ है, व्हाई नॉट कि मैं इनिशिएटिव लूं और चीजों को आगे प्रोसीड करना स्टार्ट कर दूं। क्लियर होगी बात? जी। यानी कि हम एट अ टाइम पे दोनों काम वैसे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते क्योंकि फ्रीलांसिंग में ज्यादातर रिसर्च ही है जो सेलर के लिए करनी है अपने। हैं। हाँ तो जी। अभी हमने वो भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट, आप जी मुझे तब भी हायर करेंगे ना जब मुझे काम आता होगा। जब मैं आपके राइट। लिए काम कर सकता हूँ तो वही चीजें मुझे अपने लिए भी करनी होगी अल्टीमेटली। डिफरेंस, एक बंदा सर्विसेज दे के पैसे बना रहा है और दूसरा है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, वो उनके साथ प्रोसीड करना चाहता है। डन। ओके। तो अभी हम लोग किस चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, किस पे करना चाहिए? अभी हम सब कुछ मिक्स ही सीख रहे हैं वैसे तो। देखिए कोर्स कंटेंट तो एक ही है। अब आई एक थिंक हम फॉर जो है वो एग्जांपल, प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं। अभी, जी सॉरी, अभी तो हम शायद प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं ना बस। जी जी, अभी हमारा प्रोडक्ट हंटिंग और रिसर्च, देखें फॉर एग्जांपल, मैं इसलिए का आपने गाड़ी ली है,
महंगी ली है, नॉर्मल वाली ली है, और आप ड्राइविंग स्कूल में चले गए। अब दो तरह के लोग हो सकते हैं ना, एक तो वो है जिसका माइंड सेट है कि मैंने अपने घर के लिए पर्सनल यूज में लेकर आनी है और ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी। एक बंदा है जो वो जहाँ वो जाता है वो लर्निंग करता है कि मैंने एज अ ड्राइवर किसी को सर्विसेज ऑफर करनी। अब ड्राइविंग स्कूल ये तो नहीं करता ना कि आप ऑनर हैं तो आपने इस तरह से ड्राइव करनी है, आप ने जाके आगे जॉब तलाश करनी तो इस तरह से करनी है। दोनों को ओवरऑल जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, जो जो भी चीजें हैं वो तो सिमिलर है ना। इसी तरह से ये जो काम हम कर रहे हैं इसमें ये नहीं हो रहा कि मैं ये इन्वेस्टर के लिए करवा रहा हूँ या मैं वर्चुअल असिस्टेंट के लिए करवा रहा हूँ। काम दोनों ने आगे जाके एक ही करना है। दोनों के लिए कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजीज नहीं है। डिफरेंट स्ट्रेटेजी क्या है? पैसे लगाने वाला अपनी कंपनी बनवाएगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा। जिसने सर्विसेज देनी है अल्टीमेटली वो सर्विसेज की साइड पर आ जाएंगे। कोर्स तो दोनों के लिए एक ही जैसा है ना। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर जब नहीं, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप हमें प्रैक्टिस के लिए सही सेशन वगैरह देंगे? करीम साहब की वॉइस बहुत फेंट सी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप हमें कुछ काम देंगे करने के लिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए एज अ आप फ्रीलांसर? आप लोग परफॉर्म करते जाएं, बिल्कुल आप लोगों को गाइडेंस भी करूंगा। आप लोगों को टीम के साथ भी बोलूंगा कि जो काम करने वाला है प्रैक्टिकली वो आप लोगों के साथ करें करवाएं इंशाल्लाह ताला। यानी सर इसका क्वेश्चन ये है जी सर। कि सेशंस खत्म होने के बाद। जी जी, मैं बिल्कुल वही मैं समझ गया, मैंने वही बात की है कि आप लोग करते जाएं। मैं टीम से कहूंगा वो आप लोगों को साथ साथ जो चीजें परफॉर्म करने वाली उनमें इन्वॉल्व कर लें। इससे कोई एडवांस थैंक यू सर। एडवांस तो नहीं हमने कुछ लेना जो और एडवांस में होता है, मतलब और एडवांस की क्लासेस आफ्टर दिस? नो नो नो, वो इससे तो ज्यादा कोई एडवांस रिक्वायरमेंट नहीं क्या। है। नथिंग। ओके, सिर्फ प्रैक्टिस ही है और जस्ट मे बी लिटिल बिट सपोर्ट, ऐसा ही है? हाँ जी हाँ जी, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए कुछ चीजें होंगी। रोड मैप सेम है, सॉफ्टवेयर सेम है, डिफरेंट जो टेक्निक्स और अप्लाई करने वाली वो आने वाले सेशंस में भी मैं बताऊंगा कि लिटिल बाय लिटिल कोई भी ऐसा काम जिससे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो आप लोगों ने साथ साथ परफॉर्म करते रहना। ठीक है। मेन काम करने वाले क्या देखें, एक बंदा है उसने अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करना और वो आपके पास आता है कि मेरे पास इतने $1000 हैं, मुझे ये बताएं कि हम किस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करें। यही एक बिजनेसमैन का हो सकता है और उसके माइंड में होगा मुझे इतने परसेंट प्रॉफिट चाहिए। अब वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट हमें चूज करनी चाहिए, किस पे अपना एसेट इन्वेस्ट करना होगा, हम सारा अभी जो इनिशियल या मॉड्यूल 1 है वही तो काम कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस की बैकबोन तो प्रोडक्ट आ जाती है, आपने पैसे तो उसी प्रोडक्ट पे लगाने हैं। तो हम उस प्रोडक्ट की सिलेक्शन में फाइंड आउट करने के लिए ये सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे हैं कि जितना डेटा हम फाइंड आउट करेंगे उतना ही प्यूरिफिकेशन होगी, उतना ही रिफाइनिंग होगी, सिक्योरिटीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है। ओके, समझ गई। एक और हेल्प कर दें, जब ये ड्राइव में आप अपलोड करते हैं तो ये ईमेल में कहाँ चली जाती है? ईमेल में कहाँ चली जाती है? आप लोगों ने यस, ईमेल में जाना ही नहीं है, सिंपली मुझे एक लैपटॉप पे मिलती ही नहीं है। अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को उसका सिस्टम जो अपडेट हुआ है ना, उसकी वजह से अभी तक मैं समझ ही नहीं हूँ कि हो क्या रहा है अच्छा लैपटॉप में। कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोगों को गाइड करता हूँ। देखिए मैं बैकएंड पे ओपन करता हूँ लाइक दिस वन। अभी नहीं शो हो ओके। रहा होगा। अभी ये देखिए, देखिए जब यहाँ पर सेशन अपलोड हो जाता है अब जीमेल में नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आपने एक काम करना है, या तो ये गूगल ड्राइव वाला जो ऑप्शन है उसे अपने सेल फोन में डाउनलोड कर लें लाइक दिस वन। ये जो हमारे पास गूगल ड्राइव आ रहा है ना ये वाला, इसे अपने सेल फोन में डाउनलोड करें। आप जैसे ही गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें सारी फाइल्स फोल्डर जो है वो हमें शो होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं ना कि इधर मेरे क्योंकि पास मोबाइल अभी पे तक। खुल जाता है, मोबाइल पे डायरेक्ट मेरे हाल से उसमें चला जाता है, खुल जाता है मोबाइल में। ये लैपटॉप के ऊपर नहीं मिल रहा अच्छा था, अभी लैपटॉप के लिए देखती भी सीन आप ये करें ना कि जो आपका जीमेल है जो आपने अप्रूव करवाया हुआ है, हूँ। जी। एक होता है कि आप ना व्हाट्सएप को यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। देखिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ ना, web.whatsapp.com।
मैंने एक लिंक भी शेयर किया था इस ड्राइव का कि जहां पर सेशंस आप लोगों के पड़े हो। आप जी। व्हाट्सएप को इधर लेकर आ जाएं और उस लिंक पे क्लिक करें, ओपन हो जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं करना, कोई बात नहीं है, जीमेल को आप लॉग इन करें। ये तो आप कर सकते हैं ना, जीमेल के साथ 9 ये डॉट्स हो गया। जी। हैं, गूगल ड्राइव और पे ये आना भी है। कर दिया। जैसे ही आप गूगल ड्राइव पे आएंगे वो फोल्डर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। कौन से वाला? ये वाला, जिसके ऊपर ये जी होलसेल। मिल गया। एक और काम होलसेल। आप कर सकते हैं कि जब जीमेल अप्रूव हुआ, उसके फौरन बाद आप लोगों की इनबॉक्स में एक मैसेज आया होगा कि ई कॉमरेड्स शेयर दिस फोल्डर। लाइक मैं अभी एक चीज आप लोगों का जो है वो परफॉर्म करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने अप्रूव किया इस जीमेल को यहाँ पर, दिस वन। अब आप देखिएगा जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे नोटिफिकेशन शेयर किया है, तो अल्टीमेटली शेयर होने के बाद फर्स्ट टाइम मुझे नोटिफिकेशन आए। उसके बाद एज इट इज उसी फोल्डर में चीजें जाना शुरू हो जाएंगी। अब आप देखें, ये वाला हो गया। ये क्या आ रहा है? फोल्डर शेयर विद जी। यू। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, एज इट इज ओपन। वंस आपने ओपन किया तो वो सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाए। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहला सीन के बार बार आप लोगों को परेशानी का सामना ना फेस करना पड़े, तो हम ये भी काम कर सकते हैं। वेयर हैज गॉन लाइक दिस। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा। इसको आप यहाँ पर बुक मार्क कर लें। ये करती हूँ। ठीक है, बुक मार्क करने से ये होगा। चलें एक और भी सीन बता देता हूँ। बुक मार्क किया, अब आप जैसे ही बुक मार्क करने के बाद ये प्लस का बटन है, इसे क्लिक करेंगे, इधर टॉप साइड पर आ रहा है ऑल बुक मार्क्स। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका पड़ा हुआ। एक और आप काम ठीक ये है। कर सकते हैं कि ये वाला जो यूआरएल का लिंक है ना, आपके फोल्डर का यूआरएल, से आप कॉपी करें। यहाँ पर आगे ये शॉर्टकट वाला जो सीन है, इधर आपने अपना मेंशन कर लेना है लेक्चर्स या कुछ भी ऐसा स्टफ। यहाँ पर आप इसका यूआरएल ऐड करें। डन किया। अब आप देखिएगा जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास वही चीज आना शुरू हो। क्लियर? यस। चल, थैंक यू सो वेरी मच। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। अरीज खान, आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता? आप कैसी हैं? और आपका की एक तबीयत नहीं ठीक। नजर आता है, वो तो सेशन की तरह से अपलोड हो रहे होते हैं। अरीज, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ओपन नहीं हो रहा। चलें। सर ये मैं बोल रही हूँ अपनी, आपकी वो अमेजन होलसेल ओरिएंटेशन को ओपन ही नहीं हो रहा। अच्छा, मैं देखता हूँ क्यों नहीं हो रहा, इसको चेक ये कर मेरी लेते ड्राइव में ओपन नहीं हो रहा। ये अब ओपन हो। हैं। ये फर्स्ट लेक्चर, इसमें एक ही लेक्चर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम ये अरे। कैसे आप? नहीं आ रहा? बाकी सेशंस नहीं आ रहे? 22 फरवरी का सिर्फ एक सेशन आ रहा है आपके शेयर्ड फोल्डर में। आप मुझे अपना जीमेल अकाउंट प्लीज बता सकते हैं? अभी देखिए, मैंने तो ये अप्रूव किया है अपनी जीमेल को। ये अप्रूव वाला ही है। मैं दोबारा इसमें मैंने पहले चेक किया था, मोबाइल में तो था। आप मुझे अभी ये क्यों नहीं आ? एक दफा रीलोड कर लें, मुझे अपना जीमेल बताएंगे, मैं चेक कर लेता हूँ। जीमेल क्या है आपका? अलीमा.हसनैन। ये वाला है ना? अलीमा डॉट दिस, यही वाला लिख ना? लिख कर दो। मैं एक सेकंड सर। यही वाला है ना? ये मेरे पास आ गया। बिल्कुल यही वाला, यही वाला है। अब आपने इसी को मिस मैंने मुझे, ना खोला है। अब आपने चेक करना है दोबारा वही वाला सीन जो मैंने अभी रिपीट किया है, उसी के अकॉर्डिंगली सारी चीजें हो रही। डन। होपफुली ये सीन। रीच, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? आपने सेशंस को देखा? आप जॉब पे भी होते हैं, आई थिंक सो। रीच, आपका कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे बताएं। अच्छा, जॉब का प्रॉब्लम है। जॉब तो एक ब्लेसिंग है, अच्छी बात है, उसे भी साथ साथ लेकर चले। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप अपना डेडिकेटेडली अमेजोन पे टाइम इन्वेस्ट करें, तो आई बिलीव सब बेस्ट हो जाएगा। ओके। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग बताएं मुझे। ये तो खुल ही नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं खुल रही। नो। उसमें आ रहा है शेयर्ड विद मी में होलसेल B25 ई कॉमर्स, उसके आगे एक ही फाइल आ रही है। नहीं, जो अभी मैंने ओपन की थी, ओरिएंटेशन MP4 बस।
देखिए अभी और मैंने, कोई नहीं? नहीं 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 नहीं, आपके पास नेटवर्क का एरर हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब आप जीमेल प्रोवाइड करते हैं, इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिला, ये जिस तरह का आ रहा है स्टफ, तो आपने इस मैसेज मिल को गया। ओपन करना। मिल गया, हो गया चलें। सर, हो गया। वो बट मैं दूसरी वाली साइड से कर लिया, क्योंकि जितनी सब चीजें उसके अंदर थी वो भी आ रही थी, ये हो गई, अब आ गई हैं। चलें। लास्ट 15 मार्च वाली, कल चलें। वाली। ठीक है। चलें, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। खुश रहें जी। कोई भी प्रॉब्लम हो, इट्स लाइक अ फैमिली ग्रुप। आप इजी वे में पूछ सकते हैं। मैं हर एक, पहली बात तो ये कि आप लोगों की स्ट्रेंथ ही माशाल्लाह इतनी है कि मैं हर एक का इंडिविजुअल क्वेश्चन लाइव सेशन में मेंशन कर सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा होता हूँ ना, आप उस दौरान भी पूछेंगे तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, क्योंकि जब मेंबर्स ज्यादा होते हैं ना, तो फिर मुझे मजबूरन म्यूट कर रखना पड़ता है कि एट द एंड आप लोग पूछें और रिवाइज करें। नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊंगा, एक ओवरव्यू करवाऊंगा, कुछ और टिप्स टेक्निक्स के ऊपर हमारी बात होगी, और ठीक फिर है। हम इंशाल्लाह आगे मूव करें। थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह हाफ़िज़।